आईआईटीज के अंदर सीट्स आपको सिर्फ बीटेक के लिए नहीं बल्कि इन डिजाइन कोर्सेज या आर्किटेक्चर कोर्सेज के थ्रू भी आप आईआईटीज के अंदर पहुंच सकते हैं। दो चीजें हैं मेनली, देखो एक तो डिजाइन हो गया और एक आर्किटेक्चर। इन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। डिजाइन का मतलब जैसे तुमने इंजीनियरिंग डिजाइन तो देखे ही हैं, ये सब बड़े बड़े दुनिया की बिल्डिंग्स, ये बहुत ही फेमस कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, आपको वही सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वही चीजें करनी है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम बस देना होगा। उसकी हम बातें करेंगे आज के सेशन में, राइट। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में आप जब जाएंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स चैनल पर मिल जाएंगी। डिजाइन एंड आर्किटेक्चर चैनल जो पीडब्ल्यू का है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों देखो, आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। दैट इज थोड़ा सा हमारे जो रेगुलर टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उससे हटके है। जनरली हम मैथ्स की बातें करते हैं, बीटेक से रिलेटेड, आईआईटी जेईई से रिलेटेड बातें करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिमिलर फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, जो फिजिक्स वाला ने अपना एक नया सेक्शन लॉन्च किया और जो एक और तरीका हो सकता है आपके लिए आईआईटीज में एंट्री पाने का। जी हाँ, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि भाई किस तरह से आईआईटीज के अंदर सीट्स आपको सिर्फ बीटेक के लिए नहीं बल्कि इन डिजाइन कोर्सेज या आर्किटेक्चर कोर्सेज के थ्रू भी आप आईआईटीज के अंदर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड हो जानने के लिए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना डिस्कशन। सबसे पहले तो इसमें आपको साइंस स्ट्रीम में, जैसा कि मैंने बताया, साइंस स्ट्रीम में जनरली हमें लगता है यार आईआईटीज, इंजीनियरिंग, बीटेक, ये सब ही ऑप्शंस हैं, राइट। बट इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका दो चीजें हैं मेनली। देखो एक तो डिजाइन हो गया और एक आर्किटेक्चर। इन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। डिजाइन का मतलब जैसे तुमने इंजीनियरिंग डिजाइन तो देखे ही हैं, ये सब बड़े बड़े दुनिया की बिल्डिंग्स, ये बहुत ही फेमस कॉन्ट्रैक्टर भी हैं दुनिया में, हफीज कॉन्ट्रैक्टर इनके नाम बहुत चलता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरे वर्ल्ड में बनाई गई हैं। अब डिजाइन और आर्किटेक्चर में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं विद अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, 12th के बाद आपको क्या करना होगा जिससे आप डिजाइन और आर्किटेक्चर में भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ दे सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी की तैयारी छोड़ के इसके लिए करना है। आपको वही सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वही चीजें करनी है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम बस देना होगा। उसकी हम बातें करेंगे आज के सेशन में, राइट। तो सबसे पहले तो डिजाइन और आर्किटेक्चर क्यों करना जरूरी है। कई लोगों को लग रहा होगा सर हम तो आईआईटी में ही सही है, बीटेक के लिए ही सही है। तो बेटा देखो, होता क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन तो बीटेक ही है, बट अगर आप एक सेकंड ऑप्शन लेकर चलो, एक छोटा सा एग्जाम एक्स्ट्रा देना है, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, और उसके थ्रू भी अगर आपको आईआईटी की सीट मिल सके तो क्या बुराई है। और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। डिजाइन और आर्किटेक्चर क्यों, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स आपकी इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और आपकी डेवलप भी होती हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई होते हैं। तुम्हें पता है डिजाइन वगैरह में थोड़ी बहुत फिजिक्स मैथ्स तो बेसिक लगेगी ही, एंड उसके साथ आपको अलग अलग कैरियर पाथ्स एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जैसा ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपकी नेशनल लेवल पर है, हर पूरी दुनिया में बिल्डिंग्स हैं अलग अलग। डिजाइन में भी इनफैक्ट सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, और भी बहुत चीजें होती हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डिजाइन स्टूडियो बेस्ड लर्निंग आप देख सकते हैं कन्वेंशनल स्ट्रीम से कैसे ये डिफरेंट है। तो मैं सारी की सारी चीजें पढ़ नहीं रहा हूं, आप देख सकते हैं आराम से, पीपीटी में सामने लिखा हुआ है आपके लिए क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। चलिए अब दो मेन चीजों की हमें बात करनी है, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिजाइन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो डिजाइन्स में जनरली तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो तुमने सुना ही होगा, निफ्ट कॉलेज जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो उसमें मेजरली फैशन से रिलेटेड, एक तरह से फैशन डिजाइन से रिलेटेड होता है वो भी। ठीक है, बट उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ निफ्ट है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो गया, एनआईडी। इसके अलावा यूसीड का एक पेपर होता है जिसके थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको, जैसे नॉर्मली क्या होता है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है बी टेक, है ना, बी टेक होती है, बट इसकी डिग्री का नाम होता है बीडेस, बीडेस। ठीक है, बैचलर इन डिजाइन। तो वो डिजाइन की अगर आपको डिग्री पार करनी है तो आपको यूसीड का पेपर देना होता है। यूसीड का पेपर क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में डिटेल में बात करेगी हमारी डिजाइन टीम आपके साथ, जब डिजाइन एंड आर्किटेक्चर यूट्यूब चैनल पर, वहां से आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगी। बट यूसीड नाम का पेपर होता है। ठीक है, आई थिंक अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर कॉमन एप्टीट्यूड एग्जाम फॉर डिजाइन, इस तरह से कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। हाँ, अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर डिजाइन। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पेपर है जिसके थ्रू बी डेस के कोर्सेज जो आईआईटीज में बहुत फेमस है, हमारे टाइम पर भी थे। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है आईआईटी दिल्ली में भी बी डेस है, आईआईटी बॉम्बे में है, गुवाहाटी में है, बहुत 4-5 आई थिंक आईआईटीज हैं। आगे आपको पता लग जाएगा किस किस में यूसीड के थ्रू बी डेस के कोर्सेज आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर दूसरी चीज हो गई। डिजाइन एक चीज है, आर्किटेक्चर दूसरी चीज है। आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्ट तो तुम्हें पता ही है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं वो लोग। तो आर्किटेक्चर में भी आपको तीन चीजें हैं, नाटा, जेई मेंस का पेपर 2 करके एक होता है, और एक
AAT करके होता है। तो जेई मेंस का स्पेशली आप लोगों के लिए जो पेपर 1 है वो तो आपको देना ही है, उसके अलावा जेई मेंस पेपर 2 होता है जिसके थ्रू आप आर्किटेक्चर के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। जी हाँ, आर्किटेक्चर के कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हैं। जो NITs होते हैं उसमें तो डायरेक्ट इसके थ्रू एडमिशन हो जाता है। इसमें क्या आता है सर, अगेन इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आता, वही बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ आती है आई थिंक, और थोड़ा बहुत ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी आप जब बैचलर आप जब डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर वाला चैनल आप PW का देखेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, राइट। तो इससे बहुत ही बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आप डायरेक्ट बी आर्क के कोर्सेज, इसमें होते हैं बी आर्क, जैसे इसमें होता है BDES, इसमें होता है बी आर्क, तो इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बी आर्क के कोर्सेज में IITs के अंदर। IITs में एक पेपर और होता है आई थिंक, इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा पेपर होता है ड्राइंग से रिलेटेड, वो भी लेते हैं, बट NITs में डायरेक्ट इस जेईई मेन पेपर 2 के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। IITs में जो कोर्स होते हैं, मुझे याद आ रहा है बी आर्क के 5 साल के कोर्सेज होते हैं, खड़गपुर वगैरह IIT खड़गपुर वगैरह में बी आर्क होता था। इनफैक्ट मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई अपने टाइम की, जब हम लोगों ने जेईई दिया था तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, बट मेरा एक फ्रेंड था उसको काफ़ी अवेयरनेस था, दिल्ली में पला बड़ा था वो स्टार्टिंग से ही, तो उसको काफ़ी नॉलेज थी। तो उसने क्या किया, जब उसका IIT नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि उसने बी आर्क का भी भरा हुआ था फॉर्म। ठीक है, यही वाला पेपर 2 जो होता था उस समय, एडवांस्ड पेपर 2 करके होता था वो, और उसने उस पेपर को भी दिया था और उसके थ्रू से IIT खड़गपुर मिल गई थी, तो उसे भी IIT की डिग्री मिल गई थी, ऑल्दो उसका जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, या फिर ये कह लो जो जेईई एडवांस में उसकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी जिसमें उसे IITs मिल जाते उस टाइम। तो बढ़िया चीज़ होती है, आप सब लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन डिज़ाइन, डिज़ाइन में भाई सिर्फ ये डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन में। ठीक है, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं है कि वह फैशन टेक्नोलॉजी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, एनिमेशन एंड VFX आजकल तुम देख रहे हो ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गई, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग तो एक हो गई जो निफ्ट की मैंने बात करी, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, तुम सबको कार्स का शौक है, बड़ी बड़े व्हीकल्स का, बढ़िया बढ़िया, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग भी एक इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है। बाकी कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन आर्किटेक्चर, इसमें तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं आप, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग, अर्बन डिजाइन, अर्बन प्लानिंग, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। बड़े बड़े शहर जब सेटअप होते हैं तो ये अर्बन प्लानिंग वगैरह लगती है वहाँ पे, तो ये सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो बी आर्क वाले भी इसके अंदर टीम के अंदर शामिल होते हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। ठीक है, बाकी टॉप एग्जाम्स इन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया। बी आर्क जेईई मेंस पेपर 2 सबसे टॉप है, जो आप लोगों के लिए मेन है। ठीक है, जेईई मेंस पेपर 2 इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये, 200 मार्क्स का ये, और 100 नंबर का ये होता है, राइट। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जब जाएंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स चैनल पर मिल जाएंगी, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर चैनल जो PW का है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि भाई इन एग्जाम्स को देने का क्या क्राइटेरिया है, तो भाई 10th 12th में आपका जो हाई स्कूल या 12th कह लीजिए उसमें आपके पास साइंस होनी जरूरी है, क्योंकि भाई देखो इसमें बेसिक फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि साइंस होना कंपलसरी है आपके पास 11th 12th के अंदर। और उसमें कुछ मिनिमम मार्क्स भी होते हैं, आई थिंक उतने तो सबके आ ही जाते हैं, 50% आई थिंक है वो, जिसमें वो आपको चाहिए होते हैं बेस। ये है एग्जाम का क्राइटेरिया, एग्जाम में बैठने का क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी इसके अलावा तीनों एग्जाम्स, जो निफ्ट एग्जाम होता है इसकी डिटेल्स यहाँ पे शेयर्ड है कि क्या होता है। जो निफ्ट मैंने बताया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसकी डिजाइन की जो 3 चीजें थी, डिजाइन में 3 एग्जाम्स थे, निफ्ट, यूसीड एंड NID, तो इन तीनों की डिटेल सामने लिखी हुई है आपके पास। मेनली यूसीड में कहूंगा, BDES जो IITs में एंट्री के लिए आप लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 6 IITs के अंदर है ये। जैसे मैंने बताया IIT दिल्ली, बॉम्बे पुरानी IITs में हो गई, रुड़की में भी है शायद, और कुछ नई IIT गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, इस तरह से 5-6 IITs के अंदर BDES के कोर्सेज हैं। ठीक है, एग्जाम इसका जनवरी में होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होता है, 2 अटेम्प्ट्स होते हैं जैसे जेईई एडवांस में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद स्केचिंग एंड डिजाइन सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, ये सब उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके भी आप सिमिलरली देख सकते हैं NID एग्जाम में भी क्या होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब आर्किटेक्चर के एग्जाम्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 3 थे डिजाइन के एग्जाम्स, और ये है बेसिकली आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड। जेईई मेंस पेपर 2A होगा, इसमें मेन आपके लिए ये है जिसमें IITs में जा सकते हैं आप, राइट। एग्जाम जनवरी एंड अप्रैल में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। बी आर्क स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन बी प्लान जेईई मेंस पेपर 2B, सब्जेक्ट ड्राइंग,
मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड जो कि ऑनलाइन होगा। इसके अलावा भी नाटा का पेपर है जो ये देख सकते हैं आप, और JEE ये भी आप देख सकते हैं। इसमें 3 IITs में बी आर्क बी प्लानिंग के लिए ये है, ये भी बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो देखो इतनी डिटेल में तो आपको डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर वाली टीम ही बता सकती है हमारी। बट मैंने आपको मोटा मोटा आज के सेशन का पर्पज़ ये है कि भाई सिर्फ इंजीनियरिंग हम जो सोच के चलते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम IITs जाएंगे, बीटेक करेंगे, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, जाइए, बट एक सेकंड ऑप्शन लेके चलने में कोई बुराई तो है नहीं, जबकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है भाई, देखो मैथ्स तो आप पढ़ते ही हो, JEE लेवल की मैथ्स पढ़ते हो, एप्टीट्यूड में उसमें आ ही जाता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके, बस एक ड्राइंग का टेस्ट थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है, जिसमें बहुत आराम से यार उसकी तैयारी की जा सकती है 10 दिन के अंदर एंड में। तो आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक हाई होता है, जो बी आर्क वगैरह की डिग्रीज होती है इनके कोर्स फी थोड़ी सी हाई होती है, ये मैं मानता हूँ। ऑब्वियसली PW में तो आपको बहुत ही सस्ता बैच मिलेगा, बट जब आप कॉलेज में जाएंगे तो इनकी फीस थोड़ी सी हाई होती है इन सब कोर्सेज की। चलिए, तो ये बात हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमारा जो चैनल नया आया है कि कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ही उससे। और अगर आप यू नेवर नो बेटा कि हो सकता है आप नॉर्मली अगर पहुंच जाएं IIT एडवांस के थ्रू बीटेक कर लें, बहुत अच्छी बात है। बट अगर बाई चांस एक और ऑप्शन खुला हुआ है तो क्या बुराई है ना। हम सभी लोग चाहेंगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन खुले रहें, तो ये भी एक ऑप्शन आप लोगों के लिए है। तो ये सारी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दी है। आई होप आपको मज़ा आया। ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई कई लोगों को हो सकता है पता ही ना हो। बाकी देखो, डिज़ाइन बैचेस में हमारे जो टीम है वो ये रही, और आपको कोर्सेज भी दिख रहे हैं। निफ्ट NID इसकी कोर्स फी ये है, और इसके अलावा डिज़ाइन एग्जाम्स इसकी डिज़ाइन आइकॉनिक प्रो बैच की कोर्स फीस ये है। ये है डिज़ाइन आइकॉनिक, वो है आइकॉनिक प्रो। दोनों में फीचर्स में कुछ डिफरेंस होगा, वो आपको वहीं पर डिटेल्स में समझ आ जाएगा। बाकी तो ये सामने आप आर्किटेक्चर क्रिएटर्स का बैच ये रहा, ये डिज़ाइन वालों का था, और ये आर्किटेक्चर में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा डिस्कशन समाप्त हुआ। आई होप आपको मजा आया इस डिस्कशन में। देखो, छोटी सी नॉलेज है, नॉलेज इज पावर, सबसे इंपॉर्टेंट। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सब चीजें भी हैं। तो अगर आज आपने कोई नई चीज सीखी है तो इसको ये नहीं बस सुन के टाल दिया, इंप्लीमेंट भी करो, थोड़ा बहुत इसको फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये भी एक रूट IIT जाने का जिससे आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी और बढ़िया डिजाइन या फिर आर्किटेक्चर कोर्स करने का। चलिए, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को मजा आया और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा और इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।